अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो शानदार सीरीज जो इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ डालेगी दूसरे सीजन के साथ आपके सामने पेश खिदमत होने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी पहली किस्त का दूसरा और आखिरी ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। नाजरीन ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सारी नई मालूमात भी मिलेंगी। इससे पहले सब्सक्राइब। तो नाजरीन ये वो सीरीज है जो अब हर तरह से एक यूनिक सीरीज बन चुकी है। पहला सीजन कहानी की शुरुआत की वजह से एक हद तक बेहतरीन था, लेकिन इस पर तनकीद भी की गई। लेकिन ये जो दूसरा सीजन है हालिया आने और होने वाली बाकी तमाम तुर्की सीरीज से बाजी लेगा, जिसके पीछे है एक मजबूत स्क्रिप्ट यानी कि कहानी, तारीखी एक्टर्स की शमूलियत और मुख्तलिफ सीन्स के लिए तैयार किए गए सेट। जैसा कि मिस्र का अलहदा शहर दिखाया जाएगा, इसी तरह कायरा, रेतले सहरा, दरिया नील और भी बहुत कुछ इसमें शामिल होगा, जिससे नाजरीन को यही फील होगा कि वो कई साल पीछे इसी दौर में मौजूद हैं। यकीनन सब लोग इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा मुंतजिर हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। खैर सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज की मेन कास्ट के पोस्टर्स आना शुरू हो चुके हैं, जिनमें सलाहुद्दीन, नूरुद्दीन जंगी, सबका हार्दिल अजीज कारातेगन, शम्से खातून और बालियंदी अबिलियन ज़ेरे फहरिस्त हैं। इंशाल्लाह बाकी कास्ट को भी पोस्टर्स के साथ मुतारफ करवाया जाएगा। जनाब बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। सलाहुद्दीन को बालियंदी अबिलियन कुएं से जब निकालता है तो सलाहुद्दीन शुक्रिया अदा करेगा। इसके बाद इनकी जान पहचान होगी। जब ये अपने अपने रास्ते को जाने के लिए तैयार होंगे तो इन पर एक जबरदस्त हमला होगा, जिसको ये दोनों मिलकर भी रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि हमला करने वालों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो इन दोनों को कैदी बना लेंगे। फिर वो सीन आता है जब सलाहुद्दीन के हाथ में एक कागज होता है और वो तिलावत कर रहे होते हैं, तो बालियंदी अबिलियन इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें इस पर यकीन है कि ये तुमको इस मुसीबत से निकालेगा। तो सलाहुद्दीन का ईमान देखने को मिलता है, जिस पर वो कहते हैं कि मेरे लिए तो ऐसा ही है, यानी ये बचा सकता है। इधर शाम में उमर मुल्ला हजरत नूरुद्दीन जंगी के पास हाजिर होकर खुशखबरी देते हैं कि हमें सलाहुद्दीन की तलाश के दौरान ये सुराग मिल गया कि वो कायरा में है और उसे एक गुलामों को बेचने वाले गिरोह ने पकड़ लिया और अपने साथ उसे कायरा ले गए हैं। और अगर नाज़रीन शाम से कायरा तक के सफर का जायजा लिया जाए तो ये तकरीबन 700 से 750 मील यानी कि 1100 से 1150 किलोमीटर तक का फासला बनता है। इससे ये जाहिर होता है कि इनको पकड़ने में कोई और शामिल नहीं, बल्कि गुलाम फरोश हैं जो इनको कायरा ले जाकर फरोख्त करना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ और भी गुलाम देखने को मिलते हैं। अगर इस वक्त तारीख के लिहाज से देखा जाए तो फातिमी हुकूमत थी और ड्रामा में भी वही दिखाया गया है। मेरा ख्याल है कि वही पे ही शम्से खातून भी सलाहुद्दीन को पहली बार मिलेंगी, क्योंकि ये जनाब वजीर दरगाम भी शम्से खातून के हुस्न पर मुकम्मल तौर पर फिदा नजर आते हैं, क्योंकि ट्रेलर में शम्से खातून और वजीर दरगाम का भी आमना सामना दिखाया गया है। हालांकि इनकी उम्र इस वक्त अस्तगफिरुल्लाह अगर देखा जाए तो कायरा इस वक्त मिस्र का दरुल हुकूमत था और ये फातिमियों के ज़रिए हुकूमत था। और आगे चलकर बाजार में दरगाम की भी किसी से लड़ाई देखने को मिलती है, क्योंकि ये इस वक्त मिस्र में अपना तसल्लुत रखे हुए था। फिर ट्रेलर में आगे नाजरीन बादशाह अमारक पूछता है कि क्या अब भी वजीर दरगाम हमसे इत्तेहाद रखना चाहता है, जिस पर विलियम ऑफ टायर जवाब देता है कि दर हकीकत अब वो तो नहीं चाहता, लेकिन हम रखना चाहते हैं। यानी के वजीर दरगाम अंदर खाने सलीबियों से गठजोड़ रखता था पहले और अब भी रखेगा। यहाँ पर विलियम ऑफ टायर की बात आती है तो ये इस वक्त का एक अहम मुअर्रिख भी था और पादरी भी। इसे 1175 में आर्च बिशप के ओहदे पर फाइज किया गया। आपको ये भी बताता चलूं कि ये आर्च बिशप एक आला दर्जे का ईसाई रहनुमा होता है, जिसके पास एक बड़े सूबे या इलाके की सरबराही होती है, तो इसलिए ये भी एक तारीखी किरदार शामिल किया गया है। ये अदाकार पहले उस्मान से भी पंजा आजमाई कर चुका है। खैर आगे नाजरीन ये शख्स जो रेतले टेलों पर घोड़ा दौड़ा रहा होता है, ये यकीनन काजी अल-फाज़िल होगा, जो पहले नूरुद्दीन जंगी से मुलाकात के बाद वजीर दरगाम के पास जाता है और कहता है कि अगर सलीबी एक बार यहाँ कायरा पर कब्जा कर गए तो ये एक ऐसी तबाही होगी कि जिसकी तलाफी सदियों बाद भी नामुमकिन होगी। यानी कि कायरा इस वक्त अहम शहरों में से एक था, लेकिन दरगाम तो सलीबियों को मुसलत करना चाहेगा और इनसे मदद भी लेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि दरगाम ने वज़ीर आज़म शावर को माज़ूल करवा कर खुद को वज़ीर आज़म मुकर्रर करवा लिया था, जिस पर शावर ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की थी। तो इसलिए इनकी आपस में लड़ाई के बायस वो सलीबियों को साथ मिलाना चाहता था
1164 में नूरुद्दीन जंगी के तामन के साथ दरगाम को कत्ल कर दिया गया। इसको ट्रेलर में भी दिखाया गया है, जहाँ पर शावर कह रहा होता है कि ये आने वाली फौज ही हमें दोबारा मिस्र की हुकूमत पर बिठाएगी। तो इसके पीछे ये सारा सीन होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर गाय दिल और जिनान मलका सिबिला से मुलाकात कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि तुमसे मिलना मेरे लिए बड़े आजाज की बात है। शुक्र है इसकी भी बात चली, वरना उस्मान सीरीज में तो बेचारा कुंवारा ही रह गया था। इसके बाद बात करते हैं इस सीन की, जहाँ पर सलाउद्दीन कैद हैं और कह रहे हैं कि तुमने हमको कैदी बनाकर खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। जिस पर वो गुलाम फरोश कहता है कि क्या तुम इतने खास हो, यानी कि तुम्हारी पहुंच इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए खतरा है। आगे जनाब सलाउद्दीन सलाखों के अंदर से बाहर देख रहे होते हैं। वहीं पर हमें एक गूंजदार आवाज के साथ एक आदमी कहते हुए सुनाई देता है कि जब ये शेर मैदान में आते हैं तो फिर गिदड़ों की हुक्मरानी खत्म हो जाती है। ये गालबन यारूकी बे हैं जो कारातेगन के साथ सलाउद्दीन और बालियन अबिलियन को कैद से निकालने के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यकीनन इससे आगे जाकर ये कामयाब हो पाएंगे। बाकी इन कैदियों में अर्तगुल वाला सामसा अलब भी होगा जो आगे जाकर सलाउद्दीन का जानिसार साथी होगा। जबकि यारूकी बे की बात की जाए तो ये फातमी खिलाफत के एक मारूफ जनरल और सिपा सलार थे, जिनके साथ मिलकर सलाउद्दीन ने फातमी खिलाफत का खात्मा किया था। पता नहीं शायद ये किरदार बाद में सलाउद्दीन के खिलाफ हो जाए, मगर फिलहाल ये सलाउद्दीन के बहुत काम आने वाला है। और आखिर में जब चीता हजरत लड़े, इनके जन्म कुर्बान कहते हैं नूरुद्दीन जंगी से कि हमारे पास इन पर भरोसा और इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं, तो यकीनन ये सलाउद्दीन वाला मामला ही है, जिससे उनका मतलब ये है कि वो कारातेगन और यारूकी बे को इस मुहिम पर भेजे हुए हैं जिस पर वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कामयाब होकर लौटें। लेकिन नूरुद्दीन जंगी इस मामले में काफी परेशान है, लेकिन शायद पहली किस्त में सलाउद्दीन और बालिन देबिलिन आजाद न हो सके। खैर, इनका तज्जिया करने के बाद मैं यही कहूँगा कि क्या शानदार सीजन पेश किया जाने वाला है और हर किरदार ही बेमिसाल होगा। बेहतरीन VFX का इस्तेमाल होगा जिससे बड़ी बड़ी फौजें और जंगें देखी जा सकेंगी। तो कैसा रहा आज का तज्जिया? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। यकीनन हम चाहेंगे कि आपकी खिदमत में मजीद ऐसी वीडियोस पेश करें। इतनी मेहनत के बाद आपकी तरफ से एक सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।